हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो। इसमें लगभग 100 प्लस तथ्यों का संकलन किया गया और वो वही क्वेश्चन का संकलन किया गया जो बीपीएससी ने पूछा है। तो ताकि आपको, और हमेशा यही बार बार पूछता है, मैं देखा हूँ उसके हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। आपसे ज़्यादा तो मैं मेहनत करता हूँ ताकि आपके लिए कुछ अच्छा तैयार कर सकूँ। तो देखा उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट किए और वही रिपीट को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। बहुत सारा है, हो सकता है इसके बाद कोई वीडियो न जाए, लेकिन ये आपके लिए गागर में सागर होगा। इसलिए बिना स्किप किए पूरे अच्छे से देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन को संकलन किया हूँ, उसके बाद बाकी तथ्यों को इंक्लूड किया हूँ और आप देखिए। क्या है? पटना हवाई अड्डा, जो दानापुर से जब आप जाएंगे पटना की तरफ तो दानापुर से ही शुरू हो जाता है। तो पटना हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? तो नया नाम जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे बनारस का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री करके नाम से रखा गया। उसी तरह पटना का क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो शताब्दी एरा के रहने वाले थे। फिर है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में है। और रेलवे की शुरुआत बिहार में कब शुरुआत हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत 1860-62, 1853 में सोचिए, थाने से मुंबई से थाने के बीच में चली और 60-62 में रेलवे की शुरुआत बिहार में होगी। क्योंकि बिहार जो था और इधर से जब जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, उधर से जब हमको कोलकाता जाना था, और कोलकाता जो था वो राजधानी हुआ करती थी। 1911 तक 12 में हमारा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ दिल्ली में, तो इसलिए मुख्य रेलवे इधर से ही जाता था। तो उसी समय का बना हुआ है और 1860-62 में ही रेलवे की शुरुआत बिहार में हो गई थी। फिर है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम बीएसएन अभियान से? देखिए, यदि इसमें क्वेश्चन आए और आप भटक जाएं तो ये गलत है। पूछ देगा कि तो इसमें बेंगलुरु दे देगा, बेंगलुरु तो सबसे उन्नत है, महाराष्ट्र दे देगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है फर्स्ट जो मोबाइल की शुरुआत की गई थी बीएसएनएल की, वो बिहार से ही शुरुआत की गई थी। फिर है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH2। बहुत सारे राष्ट्र 30 भी गया है, 23 भी गया है। तो NH2 जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, GT रोड, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, तो वो कौन सा? अब देखिए क्या है, पटना है तो हम लोग समझेंगे कि नहीं पटना जो है वो तो होगा ही, तय है। नहीं, पटना नहीं है। औरंगाबाद भी है, सासाराम भी है, मोहनिया भी है, पटना नहीं है। तो कौन सा स्थित नहीं है? पटना स्थित नहीं है। फिर है, अब हमने क्या किया कि कुछ जनजाति है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है उसको इंक्लूड किया हूँ। पूछ देता है कि गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? छपरा में पाई जाती है। खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? शाहाबाद में पाई जाती है। कोरबा जनजाति कहाँ पाई? रोहतास में पाई जाती है। खैरवार कहाँ पाई जाती है? रोहतास गढ़ में पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पूर्णिया है, भागलपुर है, सहरसा है। बेड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुंगेर में पाई जाती है। और कौन सी जनजाति एकल परिवार में विश्वास करती है, एकल परिवार पद्धति चलती है? तो वो है गोराइत। फिर हम लोग आते हैं 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? आपको याद होना चाहिए, पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 ही बार अधिवेशन बिहार में हुआ, एक बार गया में और एक बार बांकीपुर में। तो यहाँ जो है हमारा आंसर, 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। अब किस क्षेत्र में राहुल संकेत आए 1920 में, जब असहयोग आंदोलन छोड़ा था गांधी जी ने? गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 आंदोलन किया, वो तो बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन 3, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में जो छपरा से सक्रिय थे वो थे राहुल सांकृत्यायन। फिर हम आते हैं किसान क्या करें। पुस्तक किसने लिखी थी? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखे थे। और राजनीतिक रत्नाकर किसने लिखा? चंदेश्वर ने लिखा था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होता क्या है कि, और हाँ, मदरलैंड किसने लिखा? मजरूल हक ने लिखा, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था बीपीएससी में। और उद्वंत प्रकाश किसने लिखा? मौलिक कवि ने लिखा। वैसे बहुत सारे लिखा, क्योंकि आप फणीश्वर नाथ रेणु को, मेला आंचल को भी नहीं भूल सकते हैं। फिर राष्ट्र कवि जो दिनकर जी हैं उनके भी, लेकिन ये 4 हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया। फिर है बिहार के जो मतलब महत्वपूर्ण महापुरुष हैं और वो किस स्थल से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ उनकी जन्मस्थली है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो हमने इसको भी इंक्लूड किया है। वर्धमान महावीर जी कुंडलग्राम या कुंडग्राम एक ही बात है, कहीं कहीं कुंडलग्राम, कहीं कहीं कुंडग्राम। फिर है शेरशाह सूरी सासाराम से, और इनका मकबरा भी सासाराम में ही है। चारों तरफ पानी है, बीच में मकबरा, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जाएंगे जरूर देखें।
अश्वघोष, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, सब कहाँ से? पाटलिपुत्र से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान में। फिर जयप्रकाश नारायण जी सीताबदियरा छपरा, जिनके नाम से पटना का हवाई अड्डा है। फिर है बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा भोजपुर, आरा कहिए भोजपुर कहिए, जगदीशपुर या आरा भोजपुर एक ही बात है, उसमें है। विद्यापति जी विस्फी, और ये मधुबनी में है, विस्फी है ये, विस्फी, हाँ। फिर पंडित मंडन मिश्र, जिनकी पत्नी ने उस समय के मतलब क्या कहते हैं, विद्वता की पराकाष्ठा प्रकर्षतम रूप हमारे आदि शंकराचार्य को पराजित कर दिए थे। वो कौन थे? मंडन मिश्र की पत्नी। तो मंडन मिश्र कहाँ से संबंधित है? महिषी सहरसा से। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, वो सिमरिया बेगूसराय के पास है, उनके नाम से हॉल्ट भी है। फिर है गुरु गोविंद सिंह, हमारे गुरु मतलब सिख परंपरा के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कह सकते हैं। वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने हथियार रखना शुरू कर दिया था। फिर और वहाँ मतलब आनंदपुर साहिब भी है जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। फिर जगजीवन राम बाबू के नाम से उनको मतलब उपनाम कहा जाता है। ये चंदवा भोजपुर में। रामचंद्र मल्लिक अमता जो है वो दरभंगा में। पंडित रामचतुर मल्लिक। अब हम आते हैं उपनाम। हर एक देश में, हर एक राज्य में किसी न किसी का उपनाम होता है। तो जैसे हमको चूंकि बिहार के बारे में पढ़ना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो देश रत्न। और रियल में ऐसा सादगी पसंद आदमी मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे आए थे अपने कलाम जी। नहीं तो ऐसा सादगी होता क्या है कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति मतलब अपने पद से उनका पद खत्म हो जाता है, पद का खत्म का मतलब है कि उनकी पदावधि जो है 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है, उन्हें आप जहाँ रहें, भारत के जिस कोने में रहें, आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप एक अपने लिए बढ़िया सा बंगला बना लीजिए, ताकि भारत का राष्ट्रपति है इस तरह। आपको विश्वास नहीं होगा और नहीं विश्वास है तो आप जाके देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और सदाकत आश्रम क्यों? क्योंकि वहाँ बूढ़ों का, जिनका कोई नहीं है, वो वहाँ आए और रहें। ऐसे वीर। और राजनीतिक दुराग्रह के कारण नेहरू जी ने वो सम्मान उन्हें नहीं दिया जो इन्हें देना चाहिए। खैर इस पे हम नहीं आते, हम इस पे आए। तो राजेंद्र प्रसाद आज़ाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, सबको मित्र बना लेते थे। इनके बारे में आप चूँकि हमको जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो मैं ऐसी कहानी कहूँगा कि आप कभी सुने ही नहीं होंगे। फिर संत राष्ट्रपति। रियल में हमारे देश में 2 ही संत राष्ट्रपति हुए, एक अब्दुल कलाम, अबुल पाकुर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, और दूसरा हमारे राष्ट्रपति। तो पहले तो यही थे और दूसरे अब्दुल कलाम थे। जयप्रकाश नारायण जी को जेपी और लोकनायक कहा जाता है। वास्तव में लोकनायक थे क्योंकि इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को हरा देना अपने आप में लोकनायक की पराकाष्ठा का ही उदाहरण है, इसलिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है। और जब जनता पार्टी की सरकार 1998 में आई, अटल जी शायद प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। विद्यापति जी, विद्यापति के बारे में क्या कहा जाता है, वहाँ की जो किंवदंतियाँ हैं मतलब मिथिलांचल की, कि स्वयं महादेव उनके यहाँ आए थे और रियल में वो मिथिला के कोकिल थे। कोकिल मतलब कोयल, तो मिथिला के कोकिल, मैथिल कोकिल और महाकवि। महाकवि रियल है, बहुत पहले कवि था, उस समय जो उन्होंने लिखा अभी तक उस तरह के लोग नहीं लिख पाए हैं। फिर हम आते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति और बड़े साहब कहा जाता है। बड़े साहब मैं लिखा हूँ तो छोटे साहब भी किसी को कहा जाएगा, वो सत्येंद्र नारायण सिंह थे। इनके नाम से अनुग्रह नारायण सिंह हॉल्ट भी है, ये हाँ स्टेशन है। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बाबा नागार्जुन, क्या जबरदस्त विद्वता थी, हर एक जगह गए फिर अपने बिहार में आ गए। ऐसे ललकारते थे कविता के माध्यम से कि इतनी ओजस्विता होती थी, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि धरातल की बात को उठाते थे वो, कि क्या कि जनता की क्या था, बड़ा अच्छा था, खाली करो जनता आने वाली है, वाह क्या, उनका जवाब ही नहीं है। तो उनको वैद्यनाथ मिश्र यात्री का बाबा और नागार्जुन, सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब, जगजीवन राम को बाबूजी, कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह, इसलिए बाबू कुंवर सिंह कहा जाता है क्योंकि बिहार के रियली शेर थे। वैसे बिहार का शेर जो है, बिहार केसरी, वो डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है। ये हमारे
बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। और बिहार के 6 ऐसे विभूति हुए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले हैं उस कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में प्राप्त किए थे। जाकिर हुसैन वो भी राष्ट्रपति थे 1963 में। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो 1992 में उनको दिया गया। JRD टाटा जमशेदजी, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, तो 1992 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को 1998 जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में। तो ये हमने यहाँ लिखा। अब हम है कि बिहार में पर्यटन के लिए भी अथाह चीज़ है, क्या क्या नहीं, उसको भी मैं इंक्लूड किया हूँ। क्या है? सबसे पहले है कि बिहार के पर्यटन के टैगलाइन क्या है। बिहार के पर्यटन का टैग है ब्लिसफुल बिहार। अब है सीता माता, जैसे अभी राम का अयोध्या की बात कितनी की जाती है, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उस बात से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर, वो कहाँ है? सीतामढ़ी, बिहार में ही है। सीतामढ़ी एक जिला है। सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। अपने जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं तो यहाँ सारनाथ में भी है, जहाँ पे सारनाथ मतलब बनारस के सारनाथ, जहाँ मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था। मतलब ये बौद्ध जी जो हैं, महात्मा बुद्ध, उन्होंने क्या किया था? 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया था, शुरुआत किए थे बौद्ध धर्म का। सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? मधेपुरा में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? देव में है। देव एक जगह है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। गया में बहुत सारे चीज़ हैं, बौद्ध वृक्ष है और विष्णुपद, तो आप विष्णुपद से कहीं दूसरी जगह भटक नहीं जाएं। गर्म जल का स्रोत, चाहे गर्म जल की धारा, चाहे गर्म जल कहाँ प्राप्त होता है? सब राजगीर में। कुंड में आपको कल बताया ही था, कल वाले वीडियो में। विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक धरोहर की संज्ञा जो है वो किसको दी गई थी हाल में ही? तो वो है विरासत स्थल जो है वो नालंदा महाविहार को। तो आज बस इतना ही। हो सकता है कि कलम ना आए, यदि आएंगे तो फिर कलम नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, खूब मन से पढ़िए और इसको देखना, बार बार देखना ना भूलें। थैंक यू।